नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के और महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता संधि के पक्षधर उच्च महत्वाकांक्षी गठबंधन जिसका नाम है HAC, ध्यान रखना, उच्च महत्वाकांक्षी गठबंधन का 15वां जैव विविधता सम्मेलन, 15वां जैव विविधता सम्मेलन जिसका नाम है COP15 भी कहते हैं, किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। कहाँ पर हो रहा है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ये सम्मेलन होने जा रहा है। और इसमें किसने भाग लिया भारत की ओर से? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सचिव जस्टिन मोहन ने। तो ध्यान रखना, किसने भाग लिया भारत की ओर से? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सचिव जस्टिन मोहन ने क्या इस सम्मेलन में भाग लिया। अगर हम बात करें HAC के सदस्यों की संख्या, तो HAC में कितने सदस्य हैं? ध्यान रखना, 113 देश, 113 देश हैं इस HAC के क्या हैं? सदस्य हैं। इन सदस्य देशों का उद्देश्य क्या है? 2023 तक 30% भूमि पर जल के संरक्षण का लक्ष्य हासिल करना। यानी इन देशों का लक्ष्य क्या है मेन, कि 30% भूमि, यानी कुल भूमि है उसकी 30% भूमि पर क्या करना? जल के संरक्षण का लक्ष्य हासिल करना मेन लक्ष्य है। तो ध्यान रखना, COP15 और कौन सा? उच्च महत्वाकांक्षी गठबंधन या HAC। अगला प्रश्न है, किस देश में सिगरेट खरीदने के लिए कानूनी रूप से आयु का निर्धारण किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बात कि किस देश में सिगरेट खरीदने के लिए, यानी ऐसा देश जहां पर कानूनी रूप से क्या है, इसे मान सकते हैं, सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी छोटे बच्चों को सिगरेट खरीदना क्या कर दिया? बंद ही कर दिया। तो कौन सा देश है? ध्यान रखना, न्यूजीलैंड। यहाँ पर सिगरेट उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसकी आयु कितनी है? 63 ईयर। और ये 1 जनवरी 2009 के बाद जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनको तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। और युवाओं की सेहत के लिए ये बहुत ही बढ़िया कदम न्यूजीलैंड का। इसी प्रकार से ब्रिटेन जैसे देश भी क्या है, आने वाले दिनों में क्या है, इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न, देव नारायण योजना के तहत बने देश के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट से जैविक खाद का उत्पादन 13 दिसंबर से क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। और यह प्लांट किस जिले में है? ध्यान रखना, यह प्लांट राज्य के किस जिले में? ध्यान रखना, राजस्थान के कोटा जिले के अंदर क्या है, ये प्लांट लगा हुआ है। कौन सा? देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट। आपसे पूछे देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, कोटा के अंदर, जहाँ पर क्या बनाई जाती है? जैविक खाद बनाई जाती है। और ये कहाँ पर है? ध्यान रखना, कुछ दिन पहले कोटा के अंदर क्या है, देव नारायण पशुपालक एक कॉलोनी बनाई थी। और इस कॉलोनी के अंदर क्या है, पशुपालकों को, लगभग 1200 पशुपालकों को क्या है यहाँ पर बसाया गया था। तो यहाँ पर जो पशुपालक हैं उन पशुपालकों से क्या है, गोबर की खरीद होगी। और उसी गोबर से क्या है, प्रतिदिन 21 टन, यानी कितना? 21 टन फर्टिलाइजर बनाने की क्षमता किसमें है? यहाँ के बायोगैस प्लांट में है। यानी इतनी टन है फर्टिलाइजर पर डे बनाई जाएगी। इसी प्रकार से 1 लाख लीटर जैविक तरल भी क्या है यहाँ पर तैयार होगा। और 3000 लीटर कंप्रेस्ड बायोगैस भी यहाँ पर बनाई जाएगी। तो ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ है? तो ध्यान रखना, कोटा के अंदर। और इसकी क्या क्या क्षमताएं हैं ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर यहाँ से ये क्वेश्चन है, आपको हो सकता है पक्का देखने को मिले। साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और एक छोटा सा कमेंट डाल दिया करो, ताकि आने वाले समय में मेरे को पता लगे कि आप किस तरह के टॉपिक है चाह रहे हो। अगला प्रश्न है,
अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? ध्यान रखना, यह है त्रिशूर, केरल में शुरू हुआ। कब से? 13 दिसंबर से। ध्यान रखना, 13 दिसंबर से। और कौन सा है ये? 35वां अखिल भारतीय किसान का सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन। तो कौन सा है ये? 35वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। और किस राज्य में हो रहा है ये? त्रिशूर, केरल में होने जा रहा है। तो ये थे साथियों बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।